प्रथमा कर्मणि द्वितीया करणे तृतीया संप्रदाने चतुर्थी अपादाने पंचमी संबंधे षष्ठी अधिकरणे सप्तमी संबोधने प्रथमा कर्तरी प्रथमा कर्मणि द्वितीया करणे तृतीया संप्रदाने चतुर्थी अपादाने पंचमी संबंधे षष्ठी अधिकरणे सप्तमी संबोधने प्रथमा कर्तरी प्रथमा कर्मणि द्वितीया करणे तृतीया संप्रदाने चतुर्थी अपादाने पंचमी संबंधे षष्ठी अधिकरणे सप्तमी संबोधने प्रथमा अहने हमको इनके द्वारा आय के लिए आज से का में। नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का अपने ही YouTube चैनल विदेशी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आइए आज के इस अंतर्जालीय कक्षा में हम सभी सीखेंगे कर्म कारक के वाक्यों का अभ्यास। कर्म क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, कर्तुरितमं कर्म, कर्ता की अत्यंत इच्छा कर्म कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ता की अत्यंत इच्छा, कर्ता की अत्यंत इच्छा कर्म कहलाती है। तो कर्म में क्या लगाते हैं? कर्म में द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। तो आइए उन्हीं का अनुवाद हम सभी सीखते हैं। वह पत्र लिखती है, वह पत्र लिखती है। क्या हो जाएगा? सह लिखति, सह लिखति। किम लिखति? सह लिखति। किम लिखति? पत्रम लिखति। किम लगा करके प्रश्न किया, जो आंसर मिला वह क्या हो जाता है? कर्म कारक। ठीक है। सा रोटिकाम खाती, सा रोटिकाम, सह पत्रम, सा पत्रम लिखती। यहाँ क्या हो जाएगा? सा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो क्रिया है कौन सी है? स्त्रीलिंग है ना, तो यहाँ पर सा हो जाएगा। तो जैसी क्रिया होगी वैसा इसका कर्ता है ना। तो सा रोटिकाम खादती। अब रोटिकाम खादती, 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 सा रोटिकाम खादती। सा क्यों खादती? रोटिकाम खादती। वह रोटी खाती है, रोटी खाती है। तो यहाँ पर क्या हो गया? सा रोटिकाम खादती। वह लता को देखता है, वह लता को देखता है, वह लता को देखता है। तो क्या हो जाएगा? सह लताम, लताम, सह लताम पश्यति, सह लताम पश्यति। वह लता को देखता है, सह लताम पश्यति। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? जहां आकारांत है वहां पर क्या लग जा रहा है? आम। और जहां पर अकारांत है वहां पर क्या लग जा रहा है? अम। तो इसका ध्यान रखेंगे और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए हम सभी अनुवाद करते हैं। वह मुझको कहता है, वह मुझको कहता है, वह मुझको कहता है। अब इसका प्रयोग कब कर पाएंगे? जब आपको अस्म शब्द याद होगा और उसका द्वितीय विभक्ति याद होगा। तो द्वितीय विभक्ति याद करने का जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था, अहम मया मयम मत मम मयि। तो यहाँ पर सह माम कथयति, सह माम कथयति। तो यहाँ पर आपने क्या देखा? कर्ता देखा, कर्म देखा, क्रिया देखा। अब जो दूसरा हम वाक्य लेते हैं, वह भोजन, वह भोजन पकाती है, वह भोजन पकाती है।
तो क्या हो जाएगा? सा भोजनम, भोजनम, सा भोजनम पचती, सा भोजनम पचती। अब यहाँ पर देख रहे हैं पकाती है तो सा हो गया, यदि पकाता है होता तो यहाँ पर स हो जाता। अब ये कर्म कारक के वाक्यों का हम सभी क्या कर रहे हैं? अभ्यास कर रहे हैं। तो वाक्य में संस्कृत की एक खासियत है, संस्कृत की एक विशेषता है कि आप कर्म को कहीं भी रख देंगे, कर्ता को कहीं भी रख देंगे और लिख देंगे तो उसका अर्थ सटीक बैठ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और वह गेंद खेलता है, गेंद खेलता है, वह गेंद खेलता है तो क्या आ जाएगा? सह कंदुकम सह। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कंदुकम, कंदुकम सह क्रीडति, सह क्रीडति, ऐसे भी लिख देंगे तो आपके नंबर अंक नहीं कटेंगे। ठीक है, कंदुकम सह क्रीडति, क्रीडति सह कंदुकम, ऐसे भी लिख देंगे, क्रीडति सह क्रीडति, क्रीडति सह कंदुकम, कंदुकम, या फिर ऐसे लिखेंगे सह कंदुकम, कंदुकम क्रीडति, सह कंदुकम क्रीडति, सह कंदुकम क्रीडति, ऐसे भी लिख सकते हैं। कंदुकम सह क्रीडति, क्रीडति सह कंदुकम, सह कंदुकम क्रीडति। वैसे ही सा भोजनम पचति, पचति सा भोजनम, भोजनम सा पचति, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कहाँ मिलता है ऐसा प्रयोग? ऐसा प्रयोग श्लोकों में मिलता है और आपको मीनिंग निकालना होता है, अर्थ निकालना होता है। तो कर्ता को ध्यान रखना होता है, कर्म को ध्यान रखना होता है, क्रिया को ध्यान रखना होता है। तो क्रियापद में जो क्रियाएं होती हैं उसमें लकार का प्रयोग किया होता है और जो कर्म होते हैं उसमें द्वितीय व्यक्ति लगी होती है और कर्ता जिसमें प्रथमा व्यक्ति लगी होती है। या तो कर्ता एक वचन में होगा या तो द्विवचन में होगा, नहीं तो बहुवचन में होगा। तो यह आप सबको समझना होगा, विचार करना पड़ेगा। ये सभी के सभी कर्ता लट लकार के क्रियाएं हैं और प्रथम पुरुष के ये सभी के सभी कर्ता है। इसी तरह से यदि मध्यम पुरुष की मध्यम पुरुष का कर्ता होगा, जैसे तुम घर जाते हो, तुम घर जाते हो, तुम घर जाते हो, क्या हो जाएगा? त्वं गृहं, त्वं गृहं गच्छसि, त्वं गृहं गच्छसि, इस तरह से बनेगा। त्वं गृहं गच्छसि, गच्छसि त्वं गृहं, इस तरह से भी वाक्य बना सकते हैं। परंतु यदि मुझे सीक्वेंस दिया हुआ है, पता है सीक्वेंस, इसका जो क्रम है ये पता है, तो हम इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले कर्ता को रखा, फिर कर्म को रखा, फिर क्रिया को रखा। तो ये इस तरह से ही वाक्य बनाना थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि कर्ता की इच्छा, कर्म और उसके बाद उसकी क्रिया। ठीक है, तो कर्ता कर्म क्रिया ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैं कविता लिखता हूँ, मैं कविता लिखता हूँ, मैं कविता लिखता हूँ। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अहम कविताम लिखामि, अहम कविताम लिखामि। अब यहाँ पर भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है, ये देख रहे हैं द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग। तो कविताम, अहम कविताम लिखामि। आगे देखिए, हम अब ये सारे के सारे एक वचन में, तो आपको क्या करना है? इन सबको द्विवचन और बहुवचन में करके दिखाएंगे और आपको पता है कि आप अभ्यास करेंगे तभी आप परफेक्ट बनेंगे। और अभ्यास एवं परम, कोई भी महान गुरु नहीं हो सका आज तक। गुरु अभ्यास सबसे महान गुरु होता है, इसलिए हर कोई अभ्यास करता है और कुछ न कुछ सीखता है। आशा करते हैं आपको यह कर्म कारक का जो अनुवाद है प्रथम पुरुष
मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के वाक्यों का और कर्म कारक का अभ्यास यह निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे कर्ण कारक के जो वाक्य मिलेंगे आपको वो आपको समझ में आ सके। सबसे पहले तो हम लोगों ने कर्ता कारक और कर्ता और क्रिया पढ़ा था, जिसमें कि हम लोग लकारों का अध्ययन किया था, जिसमें हम लोग पढ़े थे सा पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति, अहम गच्छामि, आवाम गच्छावः, वयम गच्छामः। इस प्रकार से हम लोगों ने कर्ता कारक के वाक्यों का अध्ययन किया था। एक कर्ता होता था, एक क्रिया। आज हम लोगों ने पढ़ा एक कर्ता, दूसरा कर्म और क्रिया। ठीक है, तो इस तरह से आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। पुनः अगली कक्षा में हम लोग कर्ण कारक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप भी स्वस्थ रहें, कुशल रहें, मंगल रहें। मेरे साथ बोले जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद।